अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स हैं। आज हम इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल को डिस्कस करने वाले हैं, मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने एक मास स्प्रिंग सिस्टम बनाया हुआ है। एक स्प्रिंग का एक साइड किससे अटैच्ड है, एक फिक्स्ड चीज से अटैच है और साथ इसके क्या है, मैस अटैच है। दूसरा एंड क्या है, एक मैस के साथ अटैच है। उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। जब कोई फोर्स नहीं लग रही है तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई उसने कवर डिस्टेंस कवर नहीं किया है। तो हम कह देंगे x इजिकल टू जीरो। जब f जीरो होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इजिकल टू जीरो है। यहाँ पे हमने सम फोर्स अप्लाई की है, तो जब फोर्स की कोई ना कोई फोर्स अप्लाई की है तो इसने क्या किया है, कोई डिस्टेंस भी कवर किया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, x का नाम दिया है। आगे कहते हैं कि जब हमने इसको छोड़ा है, जो रिलीज किया, तो ये स्प्रिंग यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेच हुआ था, यहाँ पे क्या हो गया है, कंप्रेस हो गया है, यहाँ पे बी पोजीशन पे आ गया है। अपनी मेन पोजीशन पर आने की वजह से ये क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या आ गया है, हमारे पास बी पोजीशन पे आ गया, जहाँ पे इसने क्या किया है, एक्स डिस्टेंस को कवर किया। तो ये हमारे पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम आ गया है। सबसे हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ के मुताबिक द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है। यानी कि हम जितनी फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा क्या आएगा, चेंज इसकी लेंथ में आएगा। यानी कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम उसको कैसे लिख देंगे, एफ इज इक्वल टू क्या, एफ प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। अब जब हम इसको क्या करेंगे कि एक्स को प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे, यानी कि जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को कवर करेगा। नेक्स्ट आ जाए हमारे पास है कि अगर जब हम प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ गया है। आगे देखते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, f ओवर x आ जाएगा। हमारे पास k क्या आ गया है, माइनस f ऑफ x है। ये क्या हो गया, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया है हमारे पास। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है आगे मजीद के हेयर k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या क्या है, k क्या है, हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है। इसको देखें कि हमारे पास की इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द इंक्रीज इन द लेंथ। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर, जब हमने लगाई है तो उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है। जो दोनों की रेशियो बनेगी, जो चेंज इन लेंथ आएगा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। तो हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू द इंक्रीज इन द लेंथ इज हमारे पास क्या है, कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। आगे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक नेगेटिव साइन लगाई हुई है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये किस लिए लगाई हुई है, द नेगेटिव साइन मींस दैट, नेगेटिव साइन का क्या मतलब आ रहा है, द एक्सटेंडेड the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of mass। यानी कि जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या होती है, और दूसरी फोर्स के एक्सर्टेड हो रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि स्प्रिंग भी अपनी फोर्स खींच रहा है उस बॉडी को अपने साथ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स हम इसे कह सकते हैं। तो जिस वजह से हमने क्या किया है, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाई है। तो हम इसको, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है हमारे पास, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है कि कोई भी बॉडी जो है अपनी असल कंडीशन में आने की कोशिश करती है, उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, फोर्स की मदद से। तो ये क्या आएंगे, कैसे डिफाइन कर रहे हैं आप, रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल्स द ऑब्जेक्ट फॉर परफॉर्मिंग ऑसिलेशन मोशन टुवर्ड द मीन पोजीशन। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, हमेशा पुश करती है, पुल करती है ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, ऑसिलेशन मोशन को परफॉर्म करने के लिए। कहाँ पे, उसकी मीन पोजीशन की तरफ करती है। जैसे कि हमने यहाँ पे स्प्रिंग लिया था, इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगी, खींचा, खींचने के बाद छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिस्टोरिंग फोर्स करेगी कि ये अपनी मीन पोजीशन पे ऊपर आ जाए। जब फोर्स जितनी लगाएगी उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा था, तो ये क्या आ जाएगी, ये अपनी इस पोजीशन पे आ जाएगी, बी के पे आ जाएगी। जब यहाँ पे आके कंप्रेस हो जाएगी तो फिर ये क्या होगी हमारे पास, फिर दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगी। इस तरह ये क्या करेगी, बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ऑसिलेट करनी शुरू कर देगी। तो हम कहेंगे ये किस वजह से हो रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से हो रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इसी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की हमारे पास है कि प्रूव करते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है या नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगा कि F इज इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है हमारे पास। ये क्या है, F इज इक्वल टू एम ए आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या बन गई थी, इक्वेशन 1 बन गई थी, एंड ये क्या है, इक्वेशन 2 है। 1 को हम क्या करेंगे, 2 में पुट कंपेयर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, f इज इक्वल टू माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एम ए आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एम ए है, तो हम देखते हैं कि जो मैस आया है ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारे पास ये हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम, साथ क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, के ओवर एम एक्स आ गया। माइनस साइन क्या शो करिए, ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। के क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट है, हमने इसको डिस्कस किया था। ये क्या है हमारे पास, स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये हमने लिखा हुआ है। के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट, यानी कि जो मैथ लगाया हुआ है वो हमारे पास कांस्टेंट ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे। तो अब ये क्या होगा हमारे पास, जब दो कांस्टेंट को हम खत्म करेंगे तो ये इक्वल की संख्या आ जाएगी, प्रोपोर्शनल की हो जाएगी। तो ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा, और माइनस एक्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या शो कर रहा है, एक्सेलरेशन जो है हमेशा क्या है, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास, इस चीज को हमने कंडीशन में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है अपनी डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, या फिर डिस्टेंस जो जितना भी हमारे पास फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट होती है बॉडी की, तो उसके क्या है, प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक कंडीशन उसकी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस शो दैट, ये हमें क्या बता रहा है कि ये क्या है, एक एग्जाम्पल है, किस चीज की एग्जाम्पल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल है। तो हम कह देंगे इसको कुछ इस तरह लिखा हुआ है, दिस शो दैट, ये शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ अ मैस स्प्रिंग सिस्टम, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है किसकी, मैस स्प्रिंग सिस्टम की, इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसकी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। हमें पता है कि हम ऐसे मुराद है सिंपल, एक्स से मुराद है हार्मोनिक है, एम से मुराद है मोशन है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, है सिंपल हार्मोनिक मोशन की हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ये किसकी एग्जांपल होगी, मैस स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल होगी है। तो आगे आ जाए हमारे पास इसका टाइम पीरियड पे आ जाते हैं। t इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के साथ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। इस तरह हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस फार्मूले से टाइम पीरियड को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मोशन ऑफ मैस स्टैचू स्प्रिंग, जो कि किसकी एग्जांपल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।